जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम में, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम जो है अपने मीडिया के माध्यम से लगातार आप सभी के बीच एक नए जगह, एक प्रसिद्ध जगह, एक धार्मिक स्थल से रूबरू कराते हैं। और उसी के बीच आज हम पहुँचे हुए थे छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर। और बिलासपुर रेलवे स्टेशन है, उसके जस्ट लगा हुआ है ये न्यू लोको कॉलोनी में। यहाँ के बारे में मैं बताना चाहूँगी, यह माँ मरी माई मंदिर है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। और माँ मरी माई जो है जंगल में जो है पहले वास करती थी। अभी जो है पूरा आप देख सकते हैं मंदिर बन गया है। ऐसा भी माना जाता था कि पहले जो है जंगली जानवर भी यहाँ रहते थे। सबसे मुख्य बात यहाँ का ये है, भूत प्रेत जो जिनको भी पकड़ता है उनका जो है मुख्य निवारण यहाँ हुआ होता है। और यहाँ उपस्थित महाराज जी हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। अच्छा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम बाबाचारी। अच्छा महाराज जी, कब से सेवा दे रहे हैं आप? मैं जब से मतलब मेरे को बैठे 60 साल हो गए इस मंदिर में बैठे। मतलब दादाजी 1970 से मैं सेवा कर रहा हूँ। जब उनकी बुजुर्ग हो गए दादाजी ना, तब से उनका लिए मैं नाश्ता वास्ता लेके आता घर से। धीरे धीरे वो कमज़ोर होने लगा ना, फिर मैं माँ का सेवा करने लगा। मैं मेरा भाई मिलके माँ का सेवा करते। माँ भाई हमारे जो भाई रिटायरमेंट हुआ रेलवे स्टेट में थे, रिटायर हुआ तो वही माँ को कपड़ा पहनाते हैं। और श्रृंगार करने में डेली माँ का 3 घंटा लगता है। इसको श्रृंगार होता है, गुरुवार को पीला साड़ी पहनाते हैं, शुक्रवार को हरा, फिर शनिवार को काला, इतवार को गुलाबी, सोमवार को सफ़ेद, मंगल को लाल। इसको श्रृंगार करने में डेली 3 घंटा लगता है। ऐसा श्रृंगार छत्तीसगढ़ में कोई नहीं कर सकता। इतना सुंदर साड़ी पहनाते ना, देखने वाला भी देखते रह जाएगा। इस माँ का 3 रूप है, काली, दुर्गा, मनसा। इसको कामाख्या देवी का नाम से पुकारा जाता है। इसका नाम है त्रिपुर सुंदरी, मतलब 3 मुंडी माँ का। ये सिद्ध शक्तिपीठ है। ये सन 1901 से विराजमान है यहाँ पर। यहाँ जो भी लोग आते मनोकामना करना, उसका काम हो जाता है पूरा। जैसे किस टाइप के मन्नत लेके आते हैं लोग? बस वही है, यहाँ पर जिसको बच्चा नहीं होता है, आके जोत का मानता करते हैं। उनका अगर जोत जब उनका मनों का बच्चा होने के बाद यहाँ जोत जलाया जाता है। आज जोत के नाम से फेमस है मंदिर। और बकरा मुर्गी जो मानता करते वो भी हो जाता है, अपना बलि भी चढ़ता है। और जो भी मानता करके अपना ले जाते हैं लोग अपना। अच्छा, खासकर नेट में ये देखा जाता है कि जो भूत प्रेत रहते हैं हाँ, उनका वो आते मानता कर जाने से उनका से हट जाता है। सिर्फ 5 चले का मानता करने से हट जाता है चीज़। तो होने के बाद 5 चले अपने चढ़ा देते लोग। ऐसा भी है। इसका इतिहास बताइए, कहानी कुछ इसका क्या है? वही तो बता रही इतिहास। सन 1901 से महाविराजमान है यहाँ। और धीरे धीरे 1960 के बाद लोग को पता चले तो भयानक जंगल था। ऐसा जंगल था कि लोग आने में लोग डरते थे। ये देखिए, ये जो शेर है ना, 1901 से 1960 तक दादाजी का हमारे साथ रहता था। उसको हमारा दादाजी चांदी की थाली में उसको खाना खिलाते थे, शेर को। और रात को बगादा नहा धो के आता था, उनके साथ उस चांदी की थाली में उसको भोग लगा, मतलब उसको भोजन देते थे कि माँ का वहाना करके। उसके बाद सवेरे उठ के जंगल में चलते। तो भयानक जंगल था। रात भर यहाँ से जानवर लोग का आना जाना था। 1900 मंदिर बनने का पहले से ये तालाब है वाला, तालाब में पानी पीने आते थे लोग। धीरे 1960 के बाद लोग को पता चला कि यह मंदिर करके यहाँ नहीं जाते, जंगल है करके लोग आने जाना लोग डरते थे यहाँ पर। 1960 के बाद धीरे धीरे सबको पता चला मंदिर करके। अभी मेला वगैरह लगता है? हाँ, नवरात्र में 9 दिन जोत जलता है, भागवत होता है। बहुत दूर दूर से यहाँ लोग आते हैं। और बहुत सिद्ध शक्तिपीठ है माँ। छत्तीसगढ़ से बाहर से? हाँ, बाहर से मतलब पंडित जाते हैं ग्वालियर से। वो पूरा 9 दिन यहाँ देवी भागवत का करते हैं। और बहुत भीड़ रहता है 9 दिन। पूरे 24 घंटा मंदिर खुला, सवेरे 9 से सवेरे 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मंदिर खुला रहता है। लेकिन दिन भर लोग आना जाना लगे रहता है दोनों। और शारदीय हाँ, उसको और गुप्त नवरात्रि में भी जोत जलता है यहाँ पर। 4 ठो नवरात्रि होता है। ये 2 ठो गुप्त होता है, एक शरद को, एक कुमार नवरात्रि, एक चैत नवरात्रि, दोनों में जोत जलता है यहाँ पर। जी भैया। चलो महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा जानकारी दिए महाराज जी। यहाँ पर और भी श्रद्धालुगण उपस्थित हुए, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। इनके बारे में और ख़ास बात बता दें, ये समाज सेवी भी हैं और 2 बार के सरपंच हैं, 1 बार भाभी थे, तो ऐसे 3 बार के हैं। लाल जी धीरज दुमोहनी गांव के, स्वागत है आपका भी। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। ये रेलवे क्षेत्र में काली मैया के मंदिर है। आसपास के बाहर के भी आते हैं यहाँ। इतना प्रणाम है, बाल बच्चा, भूत प्रेत, घर के परेशानी,
हर समाधान यहाँ के पंडित जी करते। अभी बीच में मोर घर वाला बीमार रही से तो मैं बदल रहे हूँ, तो बढ़िया स्वस्थ हो गए। अब 2 साल मैं ज्योति जलाता हूँ। यहाँ कम से कम मैं 15 साल हो गए आता हूँ। हर काम बाबा जी करते और जो भी मैं बोलता हूँ वो काम होते। और पूरा आसपास के बिलासपुर के जो बहुत दूर दूर के आते बाबा जी के पास, हर काम करते और करत आते। इस 100 साल से ऊपर यहाँ माता जी के सेवा होते और जो बाबा जी अभी बताई से उसमें सब काम धाम के यहाँ समाधान होते। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। तो साथियों देखे और कुछ और भी श्रद्धालुगण आए हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। तो शुभ नाम भी है? सोनू कोरी नाम है। मैं कटनी ज़िले से आया हूँ, पहली बार आया हूँ यहाँ और मंदिर के बारे में बहुत सुना हूँ जी। अच्छा, कटनी जिले से आए हैं पहली बार, तो क्या समस्या, क्या तकलीफ लेकर आए? मेरी बुआ है साथ में, लेकर आई है। कुछ समस्या रही तो उसको सॉल्व करवाने के लिए अच्छा, मन्नत अपना हाँ लेकर हाँ। आए। तो क्या लगता है, क्या आस्था है, कब से जान रहे हैं? नहीं, मैं पहली बार आया, इसका इतिहास तो मुझे मालूम नहीं है। अब आया हूँ तो मालूम होगा क्या है इसका इतिहास। चलो ठीक। यहाँ सुनने में आया भैया जो है पहली बार आए हैं, कटनी से आए हैं, बहुत ही दूर से, और बहुत यहाँ का ये भी जो है मान्यता जानते हैं भैया जो है यहाँ के, और यहाँ के लिए आस्था अपना लेकर रेलवे के जो है बहुत ही करीब है। और हमारे बीच महाराज जी भी उपस्थित हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। स्वागत है महाराज जी। जी, यह मरीमई माता मंदिर और माँ देवी त्रिपुर सुंदरी के रूप में यहाँ पर 125 वर्षों से विराजमान हैं और रेलवे परिक्षेत्र के दक्षिण छोर पर सरोवर के किनारे यहाँ मंदिर है, जिसमें माँ भगवती मनोती वाली देवी के रूप में यहाँ प्रचलित हुई हैं। जो भी भक्त यहाँ पास मनोकामना लेके आता है, छोटी हो बड़ी हो, माँ उसकी मनोकामना पूर्ण कर देती है। देखा गया है कि लोग यहाँ पास सबसे ज़्यादा माँ को जिसके जो भाव हैं वो उस हिसाब से माँ को मनोती करता है और माँ उसकी मनोकामना पूर्ण कर देती है। तो माँ, ये भी देखा गया है कि निसंतान दंपत्ति भी जो आती हैं वो भी मनोकामना रखते हैं तो माँ उनकी झोली पूर्ण करती है। 92 में सबसे पहले माँ के दरबार में 2 ज्योति कलश टिकरापारा के दंपत्तियों द्वारा जलाया गया था। उसके बाद आज भगवती के दरबार में लगभग 1100 साढ़े 1100 ज्योत मनोकामना प्रज्वलित ज्योत किए जाते हैं। और माँ की ये भी विशेषता रही है कि जो ऊपरी बाधा से पीड़ित हैं, कोई छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग हैं जिनको लगता है कि हमको कुछ ऊपरी बाधा हो गई है, नज़र दोष है, सबसे ज़्यादा जो छोटे बच्चे हैं, दंपत्तियाँ परिवार आती हैं, बच्चों को कपूर क्रिया यहाँ पर कराई जाती है, जिससे कुछ प्रकार की कोई नज़र लगी होती है बच्चों को तो वो भी ठीक हो जाती है। सबसे खास बात ये देखा महाराज जी, यहाँ का जब मैंने नेट में सर्च किया तो भूत प्रेत से रिलेटिव भी ऐसा समस्या बहुत जल्दी समाधान हो जाता है। हाँ, जो भी इस प्रकार की चीज़ें हैं, किसी को नज़र लग गई है या कोई किसी का स्वास्थ्य खराब है, ठीक नहीं हो रहा है, डॉक्टरी इलाज नहीं लग रही है, तो वो भी माँ के दरबार में आके दर्शन करने से, मनोती मानने से माँ ठीक कर देती है। एक वर्तमान का ही रायपुर का एक आया था जिसमें नाम है हर्षा गिडवानी करके लड़की का था, जो रेलवे रायपुर में भर्ती थी। अचानक रात में तबीयत ख़राब हुआ और उनको एडमिट किया गया और डॉक्टर इलाज कर रहे थे, उनको समझ में नहीं आया, कोई मंदिर का पता दिया, वो आए, यहाँ मनोती मान के गए, तो वो 10 दिन के बाद से उनको आराम लगा और आज वो अपने घर में स्वस्थ होके चल फिर रही हैं। ये बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा जानकारी दिया महाराज जी आपने। हाँ, एक आध और ऐसा जानकारी साझा करिए जिससे हमारे जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालुगण हैं, उनको और जानकारी पता चले। और सबसे ज़्यादा जो बच्चे पढ़ रहे हैं
जो कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिनके एग्ज़ाम नहीं निकल पाते हैं, वो भी आते हैं माँ के सामने मनौती मानते हैं। जिनकी शादी नहीं लग रही है, माँ को वो हल्दी अर्पित करते हैं तो उनकी भी शादी लग जाती है। मतलब माँ का प्रादुर्भाव जो है यहाँ पर खाली मनौती, माँ इस कलयुग में माँ मनौती पूर्ण करने वाली। किसी भी प्रकार के ग्रह दोष हैं, बाधा हैं, अगर माँ से सामने मनौती कर देता है वो व्यक्ति, उसकी मनोकामना माँ पूर्ण कर देती, चाहे वह कोई भी हो। अच्छा, मरी माई माता नाम ही ऐसा कुछ क्यों पड़ा, ऐसा कुछ है? ये क्या है, जब माँ यहाँ पास, जब माँ का प्रादुर्भाव हुआ इस क्षेत्र, यह पूरा बेहद जंगल था, तो जो ग्रामीण और क्षेत्रवासी हैं मरी माई माता के नाम से जानते थे। उस समय लोग यहाँ पास बलि भी किया जाता था, तो मरी माई माता के नाम से ही इनको नाम दे दिया गया। लेकिन ये मुख्य रूप से माँ त्रिपुर सुंदरी माता है, जो 10 महाविद्या में तीसरी महाविद्या है ना। और जो राजराजेश्वरी के रूप में, ललिता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। अच्छा, माँ पूरा चांदी से ढकी हुई है। हाँ, और इनकी मेन जो प्रतिमा है वो शिला रूप में छोटे गुड़िया के आकार में है, जिनको माँ को क्या है, त्रिपुर सुंदरी जो हैं वो श्रृंगार प्रधान देवी हैं। जो बोला जाता है कि बहुत सुंदर हैं वो देवी, तो उनको श्रृंगार बहुत प्रिय है। तो इसलिए इनके श्रृंगार के स्वरूप को ऐसे बनाने के लिए इनको चांदी के रूप में ऐसा बनाया गया, जिससे इनको प्रतिदिन वस्त्र, श्रृंगार, हार सब धारण कराया जा सके, इसलिए इनको ऐसा रूप दिया गया। अच्छा, 3 रूप है बताते हैं माता जी का भी। हाँ हाँ, ये जैसे सुबह जब आप आके ध्यान से देखेंगे तो माँ आपको दिखेगी कि आपके तरफ देख रही हैं, मध्य में, दिन में थोड़ा सा नीचे, और जब शाम को जब आप नीचे बैठ के देखोगे तो आपको लगेगा माँ नीचे की तरफ आपको देख रही है। हाँ, नीचे देख रही हैं। आप जब खड़े होके देखेंगे तो आपको देखेंगे आपको सामने से देख रही हैं। मतलब अच्छा, साइड साइड हर हाँ एंगल हाँ से। हाँ हाँ, सब दिख ऐसे ही दिखेगा। अच्छा महाराज जी, और सबसे खास बात बता रहे थे कि देवी माँ का जो है वो ड्रेस भी चेंज होते रहते हैं। हाँ, यहाँ 7 दिन अलग अलग रंगों से श्रृंगार होता है। जैसे सोमवार सफ़ेद रंग, मंगल लाल, बुधवार नीला, गुरुवार पीला। तो ग्रह जो 9 ग्रह हैं उनके हिसाब से माँ का श्रृंगार होता है। और माँ जिस समय उपस्थित हुई हैं उनके साथ सूर्य देवता भी हैं, जो साक्षात हैं यहाँ पास। सूर्य देव भी यहाँ पास उपस्थित हैं। और इसमें शनि देव हैं कि? नहीं, वो माता का उन्हीं का ही छोटा रूप है। और पीछे नाग देवता भी हैं, इनको नाग कन्या भी कहा जाता है। इनके नाग इनकी रक्षा के लिए यहाँ पास रहते हैं, जिनको हम भोग के रूप में मंगल और शुक्रवार को उनको दूध अर्पित करते हैं पलाश वृक्ष के सामने। और माँ के भैरव तालाब के उस पार हैं, चिमटा के रूप में विराजमान है वो भी। रेलवे क्रॉसिंग के उस पार? नहीं, तालाब के उस पार। अच्छा, तालाब भी है? हाँ, तालाब है बड़ा सा। बहुत अच्छा लग रहा है महाराज जी, बहुत ही अच्छा आप जानकारी दे रहे हैं। इनका स्थापना को लेके और हम कुछ जानकारी जानना चाहेंगे आपके। स्थापना से लेके माता रानी जी का पूरा संपूर्ण 1960 में जब हमारे बाबा जो सदानंद आचार्य जी, जो रेलवे से रिटायर्ड कर्मचारी थे, उन्होंने, हाँ, उन्हीं को सामने ही हमारा क्वार्टर था, यह रेलवे क्षेत्र जहाँ से चालू होता है। वो वहाँ अपने परिवार के साथ निवासरत थे। कोई छोटी बात पे बहस हो गई थी, तो वो अपने घर से यहाँ आ गए। और यहाँ टीले के रूप में ये इसी स्थान था। जब वो यहाँ पास विश्राम कर रहे थे तो उनको स्वप्न में माँ का कुछ आभास हुआ कि यहाँ कोई शक्ति है। तो उन्हें स्वप्न में दिखा कि आप जहाँ पास सो गए हैं वहाँ आप मेरे ऊपर सो गए हैं। तो वो सुबह जब इसका खोदन किए तो शिला रूप में माँ की प्रतिमा मिली। जो माँ के मूर्ति आप देख रहे हैं इसके पीछे है, जो शिला रूप में है, और बाल रूप में है वो देवी माता। और वो उसके बाद वो यही स्थान पे बैठ गए और अपनी पूजा अर्चना करने लगे। माँ के मंदिर का निर्माण कराया उन्होंने। और रिटायरमेंट में जो उनको पैसा मिला था उससे उन्होंने मद्रास से कारीगर बुला के माँ का ये सुंदर स्वरूप को तैयार कराया, जिसको 3 भाग में तैयार किया गया और उनको 6 महीना लगा। और जिन्हें बुलाया गया था वो वहीं यहीं पास रह के इनकी प्रतिमा का निर्माण किए हैं।
और लगातार फिर माँ की सेवा अर्चना करते रहे, लोगों की आस्था बढ़ती गई, लोग आते गए यहाँ पास, लोगों का आना जाना बढ़ते गया और मंदिर का निरंतर विकास होने लगा। 1992 में लोगों की मान्यता के हिसाब से यहाँ उन्होंने ज्योति कलश प्रज्वलित की और उसके बाद लगातार निरंतर ज्योति कलश बढ़ते जा रहे हैं। माँ के भक्तों की संख्या बढ़ते जा रही है, माँ के पास आ रहे हैं, लोग मनौती मान रहे हैं, माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करते आ रही है। अच्छा, आपका शुभ नाम महाराज? हाँ, तरुणाचारी मरी माई मंदिर। कब से सेवा दे रहे हैं? मैं चौथी पीढ़ी के रूप में हूँ। अच्छा, और क्या नाम है? हाँ, मेरे बाबा थे और मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद एकाएक मन में ऐसा आ गया कि अब माँ की सेवा के लिए कौन है, तो मेरे को करना है, तो मैं भी सेवा में लग गया और माँ की प्रेरणा से आगे बढ़ रहा हूँ और माँ की सेवा कर रहा नॉलेज बहुत बढ़िया है। आपका सब्जेक्ट कौन सा है? हूँ। मैं कॉमर्स में किया था। यही। हाँ, बिलासपुर। चलो, बहुत बहुत सुंदर जानकारी दी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और अंतिम सवाल रहेगा, जो श्रद्धालुगण हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो माता जी के चाहने वाले हैं, उनको आप और हमारे मीडिया के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहूँगा कि अगर जो भी मीडिया माध्यम से माँ के दर्शन कर रहे हैं तो एक बार माँ भगवती के दरबार पे आएँ और माँ के स्वरूप का दर्शन करें। ऐसा स्वरूप और ऐसा श्रृंगार छत्तीसगढ़ क्षेत्र में एकदम अद्भुत है। माँ यहाँ पास विराजमान है और बहुत शांति लगेगा। बहुत रेलवे शहर से बहुत आउटर क्षेत्र में माँ विराजमान है, तो ज़रूर माँ के भगवती के दर्शन के लिए आइए और आप माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। अच्छा, कोई रेलवे स्टेशन से आता है तो पैदल आ सकते हैं? हाँ, दक्षिण छोड़ में मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। तो साथियों, आज देखिए, आज माता रानी जी के बारे में पूरे जानकारी बहुत ही अच्छे से महाराज जी ने बताया। कई श्रद्धालुगढ़ से भी हमने चर्चा किया, एक कटनी से भी आए थे भैया अपने तकलीफ लेकर, उनसे भी हम चर्चा किया। तो आप सभी को मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको कुछ तकलीफ है, भैया ने जो बताया, और एक बार जो है आप जो है ज़रूर दर्शन करने आइए। माता मरी माई मंदिर बिलासपुर रेलवे स्टेशन के बहुत ही समीप है। आप बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पीछे उतरेंगे सिरगिट्टी साइड में, तो आप किसी से भी पूछेंगे तो कोई भी बता देंगे माँ मरी माई मंदिर। तो मिलते हैं एक ऐसे ही और अगले कार्यक्रम में, अगले धार्मिक स्थल में। तब तक बने रहें TGB मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद। बोलिए माता मरी माई की जय।